वो 16,000 की संख्या है उनकी, जो राज परिवार के भांति बनते हैं जन्म जन्मांतर, राजयोग सीख करके। संगम युग में राजयोग सीखते हैं। सिखाता कौन है? जो स्वयं योगी होगा वो सिखाएगा, या जो योगी है ही नहीं, भोगी भी नहीं है, वो योगी भी नहीं है? कौन? शिव बाप। वो तो अभोक्ता है। तो जो योगी भी है और फिर कलयुग के अंत में भोगी भी बनता है, वो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है। योग बल धारण करने वाली आत्माओं का भी बाप है, योगीश्वर कहा जाता है। और भोगियों का भी बाप है। इसलिए मुरली में आया है कि स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की दुनिया मेरी नहीं है क्या? है? नरक की दुनिया भी उसकी है, उसका आधिपत्य है। वो हीरो पार्टधारी है। जन्म जन्मांतर उस नरक की दुनिया में भी अच्छे से अच्छा हीरो पार्ट बजाता है या नीच पार्ट बजाता है? अच्छे से अच्छा हीरो पार्ट बजाता है। दुनिया के बड़े बड़े महत्वाकांक्षी, दुनिया को जीतने की इच्छा रखने वाले विदेशी आक्रांताएं भारत में आए, लेकिन उस हीरो पार्टधारी ने जो पार्ट बजाया उसको जीत ही नहीं सके। द्वापर की हिस्ट्री में आता है चंद्रगुप्त, और चंद्रगुप्त का गुरु है चाणक्य, जीत ही नहीं सके। 2-2,500 वर्ष पहले की हिस्ट्री में ये बात आती है। हार खा के चले गए अलेक्जेंडर जैसे। ऐसे ही कलयुग में भी, जिसको दुनिया वालों ने अकबर महान का टाइटल दिया, भारत का बड़ा सम्राट था, महाराणा प्रताप के सामने उसकी कैसी किरकिरी हो गई। महाराणा प्रताप जो छोटा राजा था उसको जीत सका या मात खाता रहा है? युद्ध में अकबर की लाखों की तादाद की सेना और राणा प्रताप की हजारों तादाद की सेना, लाख भी नहीं। और जीत किसकी हो गई? जो झूठे थे, झूठे धर्म को फॉलो करने वाली सेना थी, वो हार खा गए, और जो सच्चा था वो जीत पाया। ऐसे ही शिवाजी का भी नाम है। जीवन में हारता रहा या जीतता रहा, कभी हार नहीं खाई। ये वो ही हीरो पार्टधारी आत्मा है जो द्वापर के आदि में वेद व्यास कही गई है। साहित्य के क्षेत्र में भी सबसे ऊंचा पार्ट बजाने वाली, जो श्रीमद् भगवत गीता में भी श्लोक आया है
व्यास प्रसादात्। ये गीता ज्ञान किसके प्रसाद से, किसी प्रसन्नता से मिला है? व्यास की प्रसन्नता से मिला।